नमस्कार। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो लाइक और फॉलो करें ताकि हमारी बात आप तक निरंतर पहुंचती रहे। नमस्कार, आज हम आए हैं टिकरी बॉर्डर पर। यहाँ पे आपको अलग अलग टेंटों में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए जब यहाँ पहुँचे तो हमें दिखा MSc का कैंप मेडिकल सर्विस सेंटर। जो साइंस में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए मेडिकल सर्विस सेंटर के अंडर यहाँ पे लगातार सर्विस कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि सिंगू बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर भी इनका एक कैंप लगा हुआ है। हमारी टीम ने इनसे बात की। आइए मैं आपका दोस्त जगदीप जुगनू कैमरामैन चंदन के साथ बात करते हैं MSc के कुछ वॉलेंटियर से। डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशांत विश्वास है जी। आप कब से हैं यहाँ पे? हम तो 21 तारीख में आया हूँ जी। तो किस किस तरह के पेशेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं? यहाँ तो मैक्सिमम ही आर्थराइटिस का पेशेंट है जी, जो हटने चलने के लिए हुआ है। बुखार को पेशेंट है, पेट दर्द, तेजा, ये के लिए पेशेंट आता है। ब्लड शुगर लेवल हाई, BP हाई, ये पेशेंट ही हमारे पास है। और स्किन डिजीज के पेशेंट तो बहुत ही ज़्यादा है जी। मैं देखता हूँ वो इकट्ठा रहने की वजह से मेरे ख्याल से ज़्यादा है। वो एक एक ट्रॉली में कई लोग रुक रहे हैं लगातार आके, उसकी वजह से इसके ज़्यादा स्किन डिजीज है जी। तो पेट के जो गलमाल के दवा यहाँ से 2-3 दिन पहले से शुरू हुआ है। और खांसी, जुखाम, ये तो आदमी है ही, ये मौसम का चेंज का टाइम है, इसलिए एज ए डॉक्टर आपको इस आंदोलन की खास बात क्या लगती है? यहाँ पे हमारा एक बात देखने पर ये बात मैं समझ गई ये आंदोलन खत्म नहीं होता जी जब तक सरकार ये काला कानून जो बनाया है, 3 काला कानून, ये वापस नहीं लेंगे तब तक ये खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं, ये मेरा ख्याल से मैं देख रहा हूँ। इसी से जो आदमी आए हैं उसका मनोबल बहुत ही ज़्यादा है। एक महीने 1 बरस भी ये राह यहाँ से नहीं जाएगी जी। जब तक वो कानून वापस नहीं लेंगे सरकार तब तक ये आंदोलन चलेगी। कोई संदेश आप देना चाहते हो? मेरा संदेश तो ये है, ये आदमी यहाँ से आंदोलन कर रहा है, उसके साथ हम हैं। तो जब तक ये काला कानून सरकार वापस नहीं लेते हैं तब तक हमारा ये आदमी को पास थकना ही चाहिए। मैं थकूंगा, ये मेरा वादा है जी। धन्यवाद। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम समरत सिंह पाल है और मैं गुना से हूँ, मध्य प्रदेश से। आपको इस आंदोलन में सबसे खास चीज़ क्या लगती है? इस आंदोलन में जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मुझे 2 महीने से अधिक हो चुका है। हम लोग यहाँ पर मेडिकल कैंप संचालित कर रहे हैं पब्लिक की हेल्प से। डॉक्टर्स पूरे देश भर से अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। तो ये इसमें बहुत ही खास बात है कि ये पूरे देश भर को इस किसान आंदोलन ने एक साथ ला दिया है। क्योंकि ये जायज़ मांगों को लेकर सिर्फ किसानों की नहीं, आम मजदूरों की, जनता की डिमांड्स को लेकर ये आंदोलन चल रहा है, जिसमें किसान भी शामिल हैं। किसानों की भी मांगें जो हैं, तो ये जो आंदोलन है इसमें सभी पूरा देश भर एक साथ आया है। ये सबसे इसमें दिलचस्प है और ये आगे आने वाले दिनों में आगे आने वाले सामाजिक बदलाव के लिए आधार होगा। इसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। और इस देश में जो शहीद भगत सिंह,
शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जो सपना था कि एक ऐसा देश, एक ऐसा समाज हो जहाँ पर किसी मानव का मानव द्वारा शोषण न हो, उसी सपने को साकार करने की तरफ आगे बढ़ने के लिए ये आंदोलन उसमें एक आधार का काम करेगा। ये इसमें करता है। आप पिछले 2 महीने से यहाँ हैं, किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने रही है यहाँ पे रहते हुए? मतलब यहाँ पर अलग अलग ढंग से किसान आंदोलन को अलग अलग पड़ाव आए इसमें। कई बार शासन ने हर तरीके से हर कोशिश की किसान आंदोलन को बदनाम करने की, लेकिन जो हम देखते आए हैं तमाम जो आंदोलन चले हमारे देश में, चाहे वो NRC CAA के अगेंस्ट में हो, चाहे वो छात्रों के आंदोलन हो, हर तरीके को सरकारों के द्वारा कुचलने की कोशिश की गई है, उनको बदनाम किया गया है, उसको सरकारी लोगों के माध्यम से उसमें दंगे करवाए गए हैं। लेकिन किसान आंदोलन को बदनाम करने की जो साजिश थी सरकार की वो नाकाम हुई है, और ये किसान आंदोलन की एक बड़ी जीत भी है। आगे आने वाले दिनों के लिए एक सबक भी होगा कि किसान जब यूनाइट होते हैं, आम जनता उसके साथ खड़ी होती है, तो कोई कितनी ही कोशिश कर ले, सरकार अपनी पूरी ताकत लगा ले, आंदोलन को बदनाम नहीं कर पाई, और ये आंदोलन को इस तरीके से अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, इसमें किसानों की जीत जरूर होगी। और कोई संदेश आप देना चाहते हैं? मैं इस किसान आंदोलन के लिए सभी से अपील करना चाहता हूं कि आप इस आंदोलन को समझिए, इस आंदोलन से जुड़िए, इस आंदोलन को समर्थन कीजिए। ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है। जो अफवाह फैलाई जा रही हैं सरकारों के द्वारा तरह तरह की, किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो इससे की सच्चाई को समझते हुए आम लोग जो हैं, किसान है, मजदूर हैं, आम जनता है, वो इन मांगों को समझे कि किस तरीके से ये जो किसान विरोधी कानून है, तीनों कृषि कानून है, बिजली बिल 2020 है, ये पूरी तरीके से किसानों के, आम जनता के खिलाफ है। और इसी तरीके से जो अलग अलग चीज़ों का जो निजीकरण किया जा रहा है, शिक्षा पर हमले किए जा रहे हैं, शिक्षा को प्राइवेट किया जा रहा है, स्वास्थ्य को प्राइवेट किया जा रहा है। अभी इसी तर्ज पर बोल दिया गया कि डीजल पेट्रोल जो सरकार के द्वारा जो ऑयल कंपनियां थी उसको अडानी, अंबानी ऐसे तमाम जो कॉरपोरेट से उनके हाथ में दे दिया। जब ये सवाल पूछा गया कि इसके दाम कम किए जाएं, सरकार ने बढ़ाएं, तो सरकार की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने बोला कि हमारे हाथ में नहीं है। तो ये उदाहरण है, इससे हम समझ सकते हैं कि ये जब सरकार देश की पूरी संपत्ति बेच देगी, एक एक करके सारे सर्विस सेक्टर बेच देगी, और बाद में यही जवाब आएगा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए आज सरकार की नीतियों के खिलाफ आम जन को, सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है, और देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए जो फांसीवादी कदम सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं, इनको परास्त करने के लिए किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिलाओं सभी को एक साथ आना होगा, और इस आंदोलन को, और जो शहीदों का सपना था शोषणहीन समाज बनाने का, उसको पूरा करना होगा। जी, थैंक यू। ये कैंप किसके द्वारा लगाया गया है यहाँ पे? ये कैंप एक्चुअली ये कैंप टोटल ना, इसमें ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन उनका इनिशिएटिव है, और इसमें साथ साथ सहयोग है ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का, और जो डॉक्टर जो मेडिकल फील्ड से जो डॉक्टर हैं, वो सब मेडिकल सर्विस सेंटर जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से रन कर रहा है। जी, ये एक साझा कैंप है। साझा कैंप है। और कहाँ MSC रन करता है इस तरह के? MSC कैंप इस टाइम गाजीपुर बॉर्डर पे भी है, और इस बॉर्डर पे भी 6.5 किलोमीटर दूर यहाँ से एक कैंप अपना और है, जो पहले तो फुल डे चलता था, लेकिन हमें फिलहाल कुछ दिन से उसको शाम को कर दिया, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। जी जी। किस तरह की चुनौतियाँ आपको यहाँ सामना करना पड़ रहा है इस आंदोलन में? चुनौतियाँ एक्चुअली जो डॉक्टर जानते, बहुत लंबा आंदोलन चल रहा है, डॉक्टर वगैरह की जो हमें प्रॉपर मतलब पूरे दिन डॉक्टर अरेंज करना, और पूरे इतने 3 महीने तक बार बार डॉक्टर की शॉर्टेज आ रही है, कुछ मेडिसिन की शॉर्टेज आती है, लेकिन एक दूसरे सबके सहयोग से आंदोलन चल रहा है यहाँ पे। किस तरह का लगता है आपको ग्राउंड के किसानों के, किस तरह के उनमें हौसला है? एक लंबा आंदोलन चला गया, किस तरह से देखते हैं आप इसके लंबा खींचने को? बहुत हौसला, बहुत ज़्यादा। अभी जहाँ हम लोग जा रहे हैं
वहाँ पे हमने देखा लोगों ने एसी लगाने के लिए और पंखा कूलर लगाने के लिए पूरा मतलब फिर से रीस्ट्रक्चरिंग। एक तो लोग जो 26 नवंबर के बाद जब आए थे तो एक स्ट्रक्चरिंग थी जहाँ लोग अरेंज करे थे रजाई गद्दे सर्दियों तिरपाल वगैरह, मतलब सर्दियों के लिए अरेंजमेंट था। लेकिन अभी पूरी तरह अलग तरीके का अरेंजमेंट है। अभी लोग पार्क बना रहे हैं और पार्क को भी ऐसा नहीं जस्ट केवल दिखाने के लिए पार्क बना रहे हैं, इतना मतलब सजा धजा जैसे लोग अपने घर का पार्क बना रहे हो, टायर को पेंट करके लोग बना रहे हैं, बैरिकेटिंग लगा के अच्छा गेट, मतलब सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से। और लग रहा है बहुत लंबे, मतलब ऐसा नहीं कि लंबी लड़ाई के लिए तैयार, लंबी लड़ाई, घर बना लिया लोगों ने। ऐसा लगता है अपना घर है भैया, यहीं बहुत दिन तक रहना पड़ेगा। जी 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 जी। आपको सबसे खास बात इस आंदोलन की क्या लगती है जो अभी तक हासिल की है इस आंदोलन में? इस आंदोलन ने जो हासिल किया है, जो हम जानते हैं अपना सोसाइटी जाति धर्म क्षेत्र भाषा अलग अलग उसमें बटे हुए थे, यहाँ इन सब चीज़ों की बात नहीं। यहाँ लोगों ने इन सारी अपने जो भेदभाव इन सबको छोड़ के सब लोग आज एक केवल कहते हैं जो इनजस्टिस हो रहा, सरकार जो किसानों के साथ आम जनता के साथ अन्याय कर, उसके खिलाफ सारे इकट्ठा होके एकमत होके लड़ने के लिए आए हैं। अपनी शक्ति को पहचान रहे, अपने हित की राजनीति को पहचान रहे, अपने हित की राजनीति को सीख रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत बड़ी देन है। और जो यहाँ आप देखो बहुत सारे इनोवेशन भी हो रहे हैं। मैंने तो पहले कभी इस तरह का आंदोलन नहीं देखा। यहाँ जो ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ और इतने मतलब 3 महीने तक दिल्ली के चारों तरफ एक हिमालय जैसे दीवार खड़ी कर देना, जो सरकार के बूते के बाहर की बात है कि अगर उसको अलग कर, इसको मतलब किसी तरह भेद सके, ऐसी दीवार, मतलब कहते हैं लोग तो कह रहे हैं हम लोगों को तो मान लो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो लोग बुजुर्ग जो लोग बताते भैया इस तरह का आज़ादी के टाइम में भी ऐसे आंदोलन इतना लंबा जो किसान के दिल्ली के चारों तरफ ऐसा घेराव नहीं किए थे। चलो धन्यवाद।